हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, आपका चैप्टर नंबर 4 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है यूज द फिगर। आपको एक फिगर दे रखा है, ये आपका एक फिगर है। बुक को आप लोग ओपन करके अपने सामने रखोगे। यूज द फिगर, इस फिगर की हेल्प से आपको फाइंड करने हैं 5 पॉइंट्स, अलाइन, 4 रे एंड 5 लाइन सेगमेंट्स। सबसे पहले हम 5 पॉइंट्स की बात करें तो ये जो आपका बी ओ ई डी सी, ये आपके पॉइंट्स हैं। सो यू हैव 5 पॉइंट्स बी ओ सी डी ई। अ लाइन, अब लाइन है तो आप लाइन को बी डी भी आपकी एक लाइन है यहाँ पर। अब लाइन है तो इसमें दोनों साइड में एरो रहेगा। और भी आप लाइन लिख सकते हो, ओ भी एक लाइन लिख सकते हो, 2 साइडेड एरो बना के। कोई भी आप इसमें से ओ ई भी बना सकते हो। 4 रे बनानी है आपको, तो ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई, यू कैन से 4 रेज। 5 लाइन सेगमेंट्स, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। 5 पॉइंट्स डी ओ डी ई ओ बी सी, 5 पॉइंट्स आपके हो गए। लाइन बी डी डी ई, 4 रे, रे आपकी ओ सी, ओ बी, ओ डी, ओ ई। 5 लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट आप यहाँ से कुछ भी बना सकते हो। जैसे हमने एक लाइन सेगमेंट बना दिया डी ई, एक बना दिया ओ डी, एक बना दिया ओ बी, एक बना दिया ओ सी, एक बना दिया बी डी। तो आप ढेर सारे लाइन सेगमेंट बना सकते हो। जब आप लाइन सेगमेंट बनाओगे तो उसके ऊपर सिंगल बार लगाओगे और उसमें कोई एरो नहीं लगाओगे। अगर रे है तो उसमें 1 साइड एरो होगा, जो कल आप लोगों को बताया गया था। अगर लाइन सेगमेंट है तो उसमें कोई भी एंड पॉइंट, दोनों साइड में एंड पॉइंट होंगे। लाइन है तो कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। रे है तो सिंगल साइडेड एरो होगा, और लाइन सेगमेंट है तो सिंगल बार होगा, उसमें कोई दोनों साइड में एंड पॉइंट्स होंगे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द गिवन लाइन in all possible way choosing only 2 letter at a time from the 4 given। आपको यहाँ पर किसी भी लाइन पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसको आपको 12 डिफरेंट वे में नेम करना है। तो देखिए हम लोग कैसे नेम करेंगे इसको 12 डिफरेंट वे में। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी, डी सी। मतलब आप कोई भी 2 पॉइंट को ले लो, यहाँ से ए बी ले लिया और उसके दोनों साइड में क्या बना दिया, एरो, तो ए बी सी का नाम है। ऐसे ही ए सी ले लिया, दोनों साइड में एरो बना दिया। ए डी ले लिया, दोनों साइड में एरो बना दिया। जब आप 2 साइडेड एरो बनाओगे इसका मतलब ये क्या है, आपका लाइन है। सो यू कैन राइट इट। यूज द फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है। लाइन कंटेनिंग, ये आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जो ई को कंटेन करती है। लाइन पासिंग थ्रू ए, आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जो ए से जाती है। लाइन ऑन विच ओ लाई, आपको एक ऐसी लाइन बतानी है जिस पर पॉइंट ओ लाई कर रहा है। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। चलिए देखते हैं। लाइन कंटेनिंग ई, अब बताइए लाइन ई आपका जो पॉइंट टी है आपका किस लाइन पर कंटेन कर रहा है। अगर आप लिख रहे हैं एडी पर है, बिल्कुल एडी पर है। ये जो लाइन है आपकी, इसको आप एडी बोल सकते हो, इस पर पॉइंट टी है। और भी कुछ आंसर हो सकता है इसका, जैसे आपका ए ई, ई एफ, इस ये भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हो। एडी पर भी पॉइंट टी है। लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, अब पॉइंट ए से कौन सी लाइन जा रही है, आप ए ई लिख सकते हो।
AE। अब लाइन ऑन विच O लाई, O पॉइंट आपका किस लाइन पर लाई कर रहा है, ये आपको जो लाइन है ये वाली, तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, OC हो जाएगी। अब टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अब ये जो आपकी दो लाइन है कहाँ, टू पेयर ऑफ, तो एक को आपकी लाइन हो गई OC एंड AE, ये आपकी हुई OC और ये आपकी हुई AE, और दूसरी आपकी होगी AE एंड EF, ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट E पर, तो ये आपकी टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। चलिए, हाउ मैनी लाइन कैन पासेज थ्रू वन पॉइंट और टू गिवन पॉइंट, अगर आपके पास केवल एक पॉइंट है ये, तो इस एक पॉइंट से आप ढेर सारी लाइंस, यहां से सॉरी, एक पॉइंट से आप ढेर सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। इन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट है, इससे आप ढेर सारी लाइन बना सकते हो। अगर आपके पास केवल एक पॉइंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर आपके पास दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट हुए आपके, ये आपका एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, ये दो पॉइंट, तो इन दो पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन जा सकती है, ये आपका ए हुआ और ये आपका क्या हुआ, बी। सो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल suitably in each of the following cases। अब आपको ऐसा रफ फिगर बनाना है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पॉइंट P लाइज ऑन AB, अब आपका कोई भी लाइन है AB, उस पर पॉइंट P लाई करे, तो ये हम लोगों ने बनाया, लाइन AB बना दिया, ये लाइन सेगमेंट है आपका AB और इस पर पॉइंट P लाई कर रहा है, तो पहला केस आपका हो गया पॉइंट P लाइज ऑन AB। दूसरा केस है एक्स वाई एंड PQ, ये आपका कोई लाइन हो गया X Y और दूसरा कोई लाइन हो गया PQ। इंटरसेक्ट M, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, M। तो ये आपका सेकंड प्रॉब्लम हो गया, एक्स वाई एंड PQ इंटरसेक्ट एट M, ये आपका फिगर एक्स वाई एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। नंबर 3, लाइन कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। अब आपकी लाइन L हो गई है, ये आपकी लाइन L हो गई। अब दो पॉइंट इस पर हैं, E भी इस लाइन पर है और F भी है, बट D इस लाइन पर नहीं है, तो ये आपका तीसरा केस हो गया, लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। अगला है फिगर OP एंड, फिगर है आपका OP एंड OQ मीट एट O। आपको यहाँ पर दो लाइन है OP एंड OQ मीट एट O, कहाँ पर मीट कर रही हैं, O पर, तो ये आपकी OP है और ये क्या है OQ, कहाँ मीट कर रही हैं, ये O पर। इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी बढ़ा सकते हो, उस कंडीशन में बोलेंगे कि ये दूसरा एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही बना सकते हो आप इसको, ये आपका हो गया OP और ये हो गया आपका OQ, यहाँ कहाँ पर मीट कर रही हैं, ये O पर मीट कर रही हैं, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है, इस फिगर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो आपको बताना है क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है। से पहला स्टेटमेंट है आपका, आप लोग अपनी बुक ओपन करके सामने रखोगे, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। आपकी लाइन एम एन, अब लाइन एम एन है ये, तो इसको आगे पीछे बढ़ा के काफी बड़ी, इस पे ढेर सारे पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। तो क्यू आपका है इस लाइन पर, एम भी है, ओ भी है, एन भी है और पी भी है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, एम ओ एन आर द पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। अब ये बात कर रहा है लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट आपका केवल इतना ही होगा, एम से लेके एन तक। तो बताइए इस पे एम भी है, ओ भी है और एन भी है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, एम एन एंड आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। अब लाइन सेगमेंट एम एन ये हो गया आपका, तो इसके एंड पॉइंट एम एन है ही, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, O and N are end points of line segment OP। अब लाइन सेगमेंट है आपका OP, तो इसके एंड पॉइंट क्या होंगे, O और P। यहां पर क्या बोल रहा है, O and N, तो O तो है बट N नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। O and N are not the end points of line segment OP। तो ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अगला है, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OQ। अब OQ आपका लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपका OQ लाइन सेगमेंट हो गया। ये बोल रहा है M इसका एक एंड पॉइंट है, तो इसके जो OQ आपका जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट जो आपके होंगे वो क्या होंगे, O और Q। बट ये बोल रहा है यहाँ पर कि आपका M इसका एक एंड पॉइंट है, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। M इज द मिड पॉइंट ऑन द रे OP। अब रे है OP, तो रे का आपका एक टर्मिनल पॉइंट होता है या एक इनिशियल पॉइंट होता है, तो रे आपकी जो OP है वो यहां से स्टार्ट होगी O से P की तरफ। अब इसमें M तो इस पे है ही नहीं, ये क्या बोल रहा है, M इज अ पॉइंट ऑन द रे OP, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, M इस पर नहीं है, तो ये क्या है आपका, फॉल्स। अगला क्वेश्चन, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। अब आप रे OP देखिए, OP ये रही आपकी और OQ यहां से चलेगी, तो ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। यहां पर आपका आंसर है, तो कौन सा क्वेश्चन है आपका, जी है आपका, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला क्या है, रे OP इज सेम एज रे OM। अब देखिए रे OP और OM को देखिए दोनों को, ये आपका OP हुआ इस साइड में जा रहा है, ये OM हुआ इधर जाएगा, दोनों डिफरेंट हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, रे OP इज सेम एज रे OM, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आई, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। रे OM, ये आपका रे OM हो गया, और रे आपका ये OP हो गया, ये आपका OM हो गया, ये आपका रे हो गया OP और ये आपका रे हो गया इधर OM। अब दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। अब स्टेटमेंट में आपके में बोल रहा है
रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला बोल रहा है O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। अब O से जब शुरुआत हो रही है कोई रे, तो उसका इनिशियल पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ से कहाँ से शुरुआत हो रही है, O से, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, O होगा। स्टेटमेंट में आपका क्या बोल रहा है, O इज नॉट अ इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला स्टेटमेंट क्या है, K इज द इनिशियल N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। अब देखिए NP और NM, ये आपका हुआ NP और इधर आएगा NM, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, N है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके सॉल्यूशन ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।